नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल दिखाई देने लगी। स्वास्थ्य कर्मचारी से लेके पंचायत हो या युवा बेरोजगार हो, सब आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति विकराल स्थिति में आ गई। लोग तो कह रहे हैं कि अब इस सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा तो इस प्रदेश को बिहार बनाने के फेर में आ गए। तब दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कांग्रेस अब भी नहीं सुधर रही है? बिजली बिल हाफ योजना हो या फिर वोट चोरी, कानून व्यवस्था हो या फिर मंत्रियों के कमीशन खोरी, अधिकारियों की मनमानी, कई तरह के मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय यदि कांग्रेस के बड़े नेता गुटबाजी में लगे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति को अपने अनुकूल करने में लगे हैं, तो फिर इसे क्या कहा जाए? वोट चोरी के मामले के बाद भूपेश बघेल कह सकते हैं कि वे हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लेकिन सत्ता तो चली गई, उसके बाद भी लगता है भूपेश बघेल कांग्रेस की राजनीति को उसी ढंग से चलाना चाहते हैं जिस ढंग से वे मुख्यमंत्री रहते चला रहे थे। कार्यकर्ता नाराज थे और हार की बड़ी वजह यही थी। तब ऐसी परिस्थिति में क्या एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच गया? एक दौर था जब शुक्ल बंधु, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह गुट का भी छत्तीसगढ़ में बेहद प्रभाव था। अजीत जोगी का अपना गुट था और इस गुटबाजी के चक्कर में 15 साल कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा था। लेकिन क्या अब फिर वही स्थिति बन रही है? फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ सूखा रह जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर राजनीति चल रही है, बल्कि षड्यंत्र चल रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि दीपक बैज को हटाने की कोशिश कई तरह से की जा रही है। क्या भूपेश बघेल की नहीं चल रही है इसलिए दीपक बैज को हटाना चाहते हैं? जिस तरीके से मोहन मरकाम को हटाया गया, मोहन मरकाम युवा चेहरे थे, आदिवासी चेहरे थे, लेकिन भूपेश बघेल से उनकी नहीं पटी तो झटके में हटा दिया गया और दीपक बैज को लाया गया था। तो क्या दीपक बैज को भी हटाने के लिए अब खेल हो रहा है? अब ये खेल सड़क तक पहुंच गया। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दमदार माने जाने वाले, कद्दावर माने जाने वाले पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर जो कहा वो पहले आप सुन लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है। केवल और केवल तो साथी हो, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है, एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा। तो रविंद्र चौबे के कंधे पर बंदूक रखकर भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी जो भूपेश बघेल के समर्थक नेता हैं वे इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि चर्चा इस बात की थी कि दीपक बैज की जगह टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट थी, टाए फिश है वो। कहा जाता है कि भूपेश बघेल ने पूरी ताकत लगा दी थी टीएस बाबा न बने इसके लिए और इसलिए मामला अधर में लटक गया। दीपक बैज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से
बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे भी कांग्रेस के एक तबके को परेशानी हो रही है? क्या अदानी को लेकर जो दूसरे कांग्रेस नेताओं का रवैया है, भूपेश बघेल का भी नाम ले सकते हैं, उसमें राजस्थान समझौते के बाद हसदेव की कटाई तो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यह अलग बात है कि बंद कर दिया गया था। एनएमडीसी को बस्तर में नगरनार की जमीन बेच देने का भी खेल तो भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ है। फिर ऐसी परिस्थिति में अब क्या भूपेश बघेल इसलिए भी छत्तीसगढ़ की समूची कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में इसलिए कर लेना चाहते हैं क्योंकि वे बुरी तरीके से ईडी सीबीआई के फेर में फंसे हुए हैं? ऐसे कई सवाल आप उठा सकते, लेकिन यह सवाल अब जन चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरीके से कांग्रेस फेल हो चुकी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ लड़ने की बजाय आपस में लड़ने लगे। चरणदास महंत हो या फिर टीएस बाबा, दीपक बैज हो या मोहन मरकाम, अजीत जोगी तो किनारे हो गए थे, अपनी पार्टी बना लिए थे। उसके बाद एक दौर था जब माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में अब गुटबाजी नहीं दिखाई देगी, लेकिन सत्ता जाने के बाद जिस तरीके से गुटबाजी हावी हुई है, जिस तरीके का खेल चल रहा है कांग्रेस के भीतर, उससे वे लोग बेहद हताश और निराश हैं जो लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के बारे में यदि राहुल गांधी ने कह दिया है कि बहुत सारे लोग स्लीपर सेल हैं कांग्रेस के भीतर, तो उसकी छटनी क्यों नहीं हो रही है, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? असल में बिहार में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो भीड़ कांग्रेस की नहीं है, वो भीड़ उन लोगों की है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जिन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेसियों के बारे में तो कहा जाता है वे बिकने को कभी भी तैयार खड़े हैं, कल बोली लगेगी परसों चले जाएगी। और इसका उदाहरण देखने को मिला है समय समय पर कि किस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में दर्जनों कांग्रेसी मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में कितने ही सांसद कांग्रेसी हैं, विधायकों की तो फेहरिस्त है, सिंधिया से लेके आप नाम गिन लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेसी बिके हैं। तो ये लड़ाई यदि राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि इसके पीछे वे लोग हैं जो विचारधारा की लड़ाई चुपचाप अकेले लड़ रहे हैं तमाम मुसीबत झेलने के बाद। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर यदि कोई उम्मीद रही होगी राहुल गांधी की, तो यकीन मानिए कि यह उम्मीद अब टूटने भी लगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं उसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भूपेश बघेल को यदि केंद्र में जगह मिली है संगठन में, तो क्या उन्हें उस तरह का काम नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से परे नहीं हटना चाहिए? जबकि उनके पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में एकजुटता दिखी है, उसके बाद भी यदि भूपेश बघेल को लगता है कि कांग्रेस उनकी मुट्ठी में हो और इसके लिए वे रविंद्र चौबे या फिर आने वाले दिनों में दूसरे लोगों के कंधे पर बंदूक रखने को आतुर हैं, तो यकीन मानिए कि यह फेल सरकार भी आने वाले दिनों में चुनाव जीत जाए तो कोई अचरज की बात नहीं।